नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां कादरी गेट थाना क्षेत्र में चोरों ने पीसीएफ गोदाम का रोशनदान तोड़कर 11.42 लाख रुपए कीमत की 394 बोरी एनपीके खाद चोरी कर ली है। इसके साथ ही बात होगी गाजीपुर की, जहां पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ में कुख्यात आरोपी जैउद्दीन उर्फ जियाऊ कुरैशी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कादरी गेट थाना क्षेत्र में सातनपुर मंडी समिति के सामने स्थित पीसीएफ गोदाम में चोरों ने रोशनदान तोड़कर 11.42 लाख रुपए मूल्य की इफ्को एनपीके खाद की 394 बोरियां चोरी कर ली। भंडार नायक ज्ञानेश कुमार के अनुसार गोदाम संख्या 2705 में कुल 17,870 बोरियां रखी गई थी। 22 मई को सफाई के लिए गोदाम खोला गया तो पश्चिम दिशा का रोशनदान टूटा मिला, जिसके बाद गिनती में 394 बोरियां गायब पाई गई। वहीं जांच के दौरान पास के गोदाम D2709 के बाउंड्री वाल के निकट खाद बिखरी मिली, जिससे चोरों की पुष्टि हुई। गोदाम कर्मचारियों ने आसपास के खेतों में ट्रैक्टर ट्रॉली के टायरों के निशान भी देखे हैं। वहीं सुनसान क्षेत्र में स्थित गोदाम में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम, स्थायी चौकीदार और सीसीटीवी कैमरों का अभाव बताया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष कपिल कुमार ने कहा कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। 11 लाख रुपए खाद चोरी हुई है, इसमें प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, इसमें कौन दोषी है? इसमें 25 तारीख को जो एआर कोऑपरेटिव है उनके द्वारा एफआईआर भी कराई गई है। सातनपुर गोदाम से जो कि पीसीएफ का है, वहाँ से लगभग 394 खाद की बोरियों का गायब होना पाया गया था, जिसमें थाने में एफआईआर भी कराई है। उसके साथ एक विभागीय जांच भी दिया है कि किन कारणों से क्या वहाँ चौकीदार रखे गए थे या नहीं, और वहाँ का नोडल अधिकारी कौन है कोऑपरेटिव में, तो उसके लिए जांच के आदेश भी दिए गए हैं। जैसी जांच आएगी, यदि किसी विभाग के कर्मचारी का इसमें कोई सम्मिलित होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई। क्या नाम है आपका? ज्ञानेश कुमार सर। आप यहाँ पर किस पद पर कार्यरत हैं? भंडार नायक सर। ज्ञानेश जी, ये बताइए कि यहाँ जो है क्या मामला था, क्या चोरी हुई और कितनी बोरियां चोरी हैं और कितनी कीमत उसकी रही है? सर, इस गोदाम से 394 बोरी चोरी हो गई है। एक बोरी की कीमत 1900 रुपये है। जब यहाँ चोरी की शंका हुई तो मैंने सबसे पहले जिला प्रबंधक को सूचित किया, उसके बाद सर क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को, तो ये लोग सब आकर संयुक्त टीम से सारे स्टाफ के साथ इसकी तक पट्टी की गई, गिनती की गई, तो इसमें 394 बोरियाँ चोरी पाई गई। इसमें कब बोरी रखी गई थी और कब, क्या मतलब जो है इसके, और कब इसकी मतलब जो है किसानों को नहीं, कब किसानों को दी जाती है? ये सर फरवरी में रैक आई थी, तो इसमें मैंने फरवरी में भंडारित कराई थी। इसका मार्च में सत्यापन हुआ, उस समय बिल्कुल साफ क्लियर थी एकदम सर। उसके बाद से सर ये गोदाम को नहीं खोला गया। फिर साफ सफाई के समय ये 22 तारीख को खोली गई, तब देखा तो 394 बोरियाँ सर चोरी पाई। सत्यापन कब कराया गया था? मार्च में हुआ सर सत्यापन। मार्च में हुआ था। 31 मार्च को जो होता है सत्यापन हुआ सर। जब साफ सफाई हुई तब इसकी जानकारी हुई? जी सर। उसके बाद और भी गोदाम है आपके चार्ज में? हाँ, हमारे यहाँ पर इस कैंपस में 3 गोदाम चार्ज में है, बाकी में सब सही पाया गया। और कौन सी बोरियां थी? एनपीके, इफ्को एनपीके 12-32-16। इसकी वैसे कीमत क्या है? 1900 रुपये और सब्सिडी 1000, कुल मिला के 2900 रुपये की एक बोरी। इसकी पूरी लागत कितनी होगी चोरी गई हैं बोरियां? एक पूरी 11 लाख के समथिंग। यहीं से गई है? इससे गई है, उससे गई है, कुछ उधर साइड से गई है जहाँ से होती है। एक बोरी का वजन लगभग कितना? 50 किलो का है। से गई और ये साफ कर दी। बंटी थी। लगा ये भी 20 का है, जैसे ये 18 का है। इसमें से 5 बोरियाँ, उसमें से 13 बोरियाँ, 16 बोरियाँ, 14 बोरियाँ, 5 बोरियाँ, ऐसे 4, 1 2 3 4 5 इसमें से
इसमें पूरे में कितनी बोरियां हैं लगभग? इस गोदाम में 17,870 थी, उसमें से 354 चोरी हुई। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां आगामी वर्ष 2027 में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी अंकुर लाठर ने शुक्रवार को ईवीएम वेयर हाउस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेयर हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरों, फायर सेफ्टी सिस्टम और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लिया। जिलाधिकारी ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से बातचीत कर सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी भी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये मानसिक निरीक्षण किया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सामग्री पूरी तरह सुरक्षित बनी रहे। आज फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट में ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस जो बना हुआ है उसका मासिक निरीक्षण किया गया था, जिसमें सभी व्यवस्थाओं को देखा गया। जो रिजर्व हमारी DU-CU रखी गई है, वीवीपैट रखी गई है, उनके सभी के लॉक्स चेक किए गए थे। उसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा का भी संचालन देखा गया, सभी कैमरा संचालित पाए गए। सुरक्षा का भी जायज़ा लिया गया, सभी होमगार्ड्स मौके पर उपस्थित थे जिनका ड्यूटी था। इसके साथ निर्देशित किया गया कि जो फायर का ऑडिट है, वो हम हर साल में एक फायर सर्टिफिकेट लेते हैं, उसका पुनः, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस और एक कुख्यात बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में जियाउद्दीन उर्फ जियाऊ कुरैशी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। जंगीपुर पुलिस टीम ने बीती रात बगोल पुलिया के पास घेराबंदी कर आरोपी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन खुद को घिरा देख उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान उसके दाहिने पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस तथा बिना नंबर प्लेट की अपाची बाइक बरामद की है। आरोपी पर हत्या, गौ तस्करी, आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि थाना अध्यक्ष शिवमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे जेल भेज दिया है। अवगत कराना है कि आज 29 मई 2026 को एसओ जंगीपुर के द्वारा बगोल पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के क्रम में उन्हें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार बगोल गांव से मदारपुर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। जब एसओ जंगीपुर के द्वारा उस संदिग्ध मोटर सवार चालक को रोकने का प्रयास किया गया, तो वो मोटर सवार चालक रुका नहीं, बल्कि वापस पलट के कच्चे रास्ते की तरफ तेज़ी से भागने लगा। कच्चे रास्ते पर जब उसकी गाड़ी स्लिप हुई, तो उसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस टीम के द्वारा भी उस संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर फायर किया गया, जिससे उसके पाँव में गोली लगी है। जब मौके पर उस बदमाश से पूछताछ की गई, तो ज्ञात हुआ कि वो थाना नौनहरा के पारा का रहने वाला गियासुद्दीन कुरैशी है। उस पर करीब 6 मुकदमे हैं, जिसमें 302 का भी मुकदमा है और गौ तस्करी का भी मुकदमा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां महारौनी तहसील क्षेत्र के ग्राम कोरवास थाना सौजना निवासी किसान कीरत कुशवाहा के घर में अचानक भीषण आग लगने से लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। घटना के समय किसान मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे, जबकि परिवार के सदस्य घर के पास मौजूद थे। अचानक घर से धुआं और आग की लपटें उठती देख परिजनों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैल गई। आग की चपेट में आकर खेती में उपयोग होने वाली पेट्रोल मशीन, करीब 50,000 रुपये नकद, सोयाबीन और मूंग की बोरियां, घरेलू सामान, बिस्तर, कपड़े तथा अन्य जरूरी सामग्री जलकर राख हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अधिकांश सामान नष्ट हो चुका था। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। क्या नाम है आपका? हमारा कीरत प्रसाद। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ आग लग गई। अच्छा, 2 मकान बढ़ गए। आग कब लगी? आग लगी है मतलब 28 तारीख में। 28 कौन सी महीने में? 28/5/2026 में। हाँ। अच्छा, कितने बजे लगी? ये लगी करीबन 3 सवा 3 बजे। अच्छा, कैसी लग गई आग? ये पता नहीं है कहाँ, मैं तो बाहर काम कर रहा था, रुकवाहा। अच्छा, और किस हिस्से में आग लगी है? अब इस स्थिति में आग लगी, इस हिस्से से जब एक तूफान आया, आग लगी। आग से
पूरा मकान जल गया। अच्छा, क्या क्या सामान जल गया है? सामान तो जल गया, देखो सुपर सेट जल गया है, मिक्सी जल गई है, और जो सिलाई मशीन जल गई है, और जो पेट्रोल वाली मशीन है जो दवाई डालने वाली वो जल गई है, जो गेट वगैरह जल गए, और जो पैसा रखे थे वे भी जल गए। अच्छा, कितने पैसा रखे थे? 50,000 रुपए रखे थे। यहाँ से जो सोयाबीन बेचा था। कहाँ रखे थे? यहाँ भूसा में ऐसे बैग रखे थे कि जैसे अकेले कोई नहीं है तो वहाँ गाड़ के रखा, एक जनी है एक जनी, तो वो रखी। फिर ये सामने देखो, ये चना मसूर 5 क्विंटल चना रखे थे, मसूर भी रखी थी 5 क्विंटल, जवा भी रखो तो 5 क्विंटल, और 10 क्विंटल पिसी भी रखी थी, वो जल गई। प्याज भी है तो लहसुन भी थी, सारी चीजें कुछ ने का थी, मतलब 4-5 है। अच्छा, कोई अनुमानित वास्तविक लगभग आपको नुकसान कितना हो गया होगा? नुकसान तो करीबन बहुत ही भी होगा। आप देख लीजिए साहब के तो 2 मकान जल गए के कोई की सीमा नहीं है। अच्छा, कोई घायल तो नहीं हुआ? घायल कोई नहीं हुआ है, भगवान की कृपा से जो बची है। जी भाई का नुकसान हो गया ना हमारा हो गया जी। मौके पर फायर ब्रिगेड या पुलिस आई थी? नहीं, लेखपाल साहब आए थे। अच्छा, बयान कर रहा है, मशीन आई थी, गांव वाले थे सभी, उन्होंने वीडियो बनाया। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते कि आप जैसे मान लो हमको सरकार दे सकती है, जितना कि नुकसान बना हुआ सकती है है, कि बच्चे पाल सकते हैं। ठीक ठीक। खाने को कोई कुछ बचा देंगे, लोनी सरकार सब देगी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां सदर क्षेत्र के चौक बाग बड़ी नहर के पास स्थित एक ऑटो पार्ट्स एवं ऑक्सीजन सिलेंडर की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखे ऑक्सीजन सिलेंडरों में एक के बाद एक विस्फोट होने लगे, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इस हादसे में दुकानदार को लाखों रुपयों का आर्थिक नुकसान हुआ है, जबकि राहत की बात ये रही है कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच कर रहे हैं तथा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां मेजा के ऊंचडीह बाजार से उरुवा मार्ग पर पट्टीनाथ राय गांव के सामने आज सुबह करीब 8:30 बजे तेज रफ्तार वैन और बाइक की आमने सामने की टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में सुन बरसा गांव निवासी सुरेश पाल का दाहिना पैर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि धीरज पाल के बाएं और पैर और छाती में गंभीर चोटें आईं। दोनों युवक गेहूं लेकर चक्की पर आटा पिसवाने जा रहे थे। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल CHC रामनगर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें स्वरूप रानी अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद वैन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।